प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। रानी भरत के लिए राज्य मांगा है। आज पहले वरदान में केकई ने और दूसरा वरदान जिस समय आज केकई ने मांगा है, कहने लगी राजा दशरथ पहले आप राम की सौगंध खाओ। जब राम की सौगंध राजा दशरथ जी ने खाई है तो दूसरा वरदान आज केकई ने मांगा। अरे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के वेश में राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। जैसे दूसरा वरदान सुना है तो राजा दशरथ ने आज केकई को बहुत समझाया। री रानी देख, भरत को राज्य दे दे पर राम को वन मत भेज। यदि तूने राम को वन भेज दिया तो ये दशरथ जीवित नहीं बचेगा। रानी केकई कहने लगी राजन वरदान देना है तो दो, अथवा तुम्हारे जो रघुवंश की मर्यादा है उस पर आज कलंक लग जाएगा। क्या है मर्यादा? अरे जी रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई। अरे प्राण जाए पर वचन न जाई, आज राजा दशरथ कहने लगे रानी आज तो या प्राण जाएंगे या वचन जाएंगे। केकई को समझाते समझाते राजा दशरथ ने पैर तक पकड़ लिए पर केकई नहीं मानी। राम को जिस समय पता चला है मैया ने मुझे वनवास दिया है, प्रभु ने आज स्वयं अपने राजसी वस्त्र उतारे, पलकल वस्त्र धारण किए हैं और आज मैया जानकी मैया कहने लगी प्रभु आप बन जा रहे, मैं भी साथ चलूंगी। भगवान समझाने लगे सीता की बात मानो तो बन को चलो ना सिया, की बात मानो तो बन को चलो ना सिया, और रैन होगी अंधेरी न होगा दिया। भगवान समझाने लगे हैं पर मैया जानकी नहीं मानी। जाकर के भैया लक्ष्मण इधर आए, भैया आप बन जा रहे। भगवान ने देखा लक्ष्मण से कौन, बार बार समझाए लक्ष्मण एक काम कर मैं बन जा रहा, भैया मैं भी चलूंगा। लक्ष्मण मांगो विधा मात सुन जाइए। क्यों? राम ने बड़ी होशियारी की बात कह दी। लक्ष्मण जा करके अपनी मैया से विदा लेके आ। अब एक बात बताओ, बल्लिया में ऐसी कितनी माताएं हैं, यदि देवरानी या जिठानी का लड़का घर से निकाल दिया जाए, है ना, जिठानी का लड़का अगर निकाल दिया जाए और देवरानी को लल्ला आए, मम्मी भैया घर से जा रहे, हम जा रहे नहीं करेंगे,
क्यों? कितनी माताएं भेज दी हैं खुशी खुशी है? कितनी भेज देंगे? कोई नहीं भेजने वाली। मालूम क्या कहेंगे? अरे भाई निकाह तो लला, अब तो तुम्हारा पूरा राज्य अकेले करो। लेकिन जिस समय लक्ष्मण गए हैं, धन्य है सुमित्रा। भैया लक्ष्मण ने जाकर के मैया सुमित्रा से कहा, मैया भैया बन जा रहे। सुमित्रा ने बड़ी सरलता से कहा, यदि राम बन जा रहे तो लक्ष्मण अयोध्या मेरे किसी काम की नहीं। क्यों? तू यहाँ करने क्या आया? मैया भैया ने कहा है कि मांगो विदा, माँ तू समझाई, तू मेरी माँ है, मैं तुझसे विदा लेने आया है। सुमित्रा ने कह दिया, लक्ष्मण मैं तेरी माँ नहीं हूँ। भैया तू मेरी माँ नहीं है? नहीं मैं तेरी माँ नहीं हूँ। माँ मुझे ये बता मेरी माँ कौन है? सुमित्रा ने आज लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण तुम्हारी माँ सीता है, पिता तुम्हारे राम है, तात तुम्हारी माँ वैदेही, पिता राम सौभाग्य स्नेही। और लक्ष्मण ने सीता को माँ की नजर से देखा। बड़ी भावी से आज के समाज में खूब लोग मजाक करते हैं। जो मजाक हम ये नहीं कहते कि आप मत करो, खूब करो। क्या वो मजाक आप अपनी माँ से कर सकते हो? है? यदि वो मजाक आप अपनी माँ से नहीं कर सकते तो वो भाभी से मजाक करना शोभा नहीं देता, क्योंकि भाभी माँ से भी कई गुना बढ़ के होती है। लक्ष्मण वास्तव में, और जिस समय लक्ष्मण को वीरघात की शक्ति लगी थी, उस समय राम ने विलाप करते समय कहा था, लक्ष्मण आज मैंने तुझे खो दिया, तेरी माँ जब मुझसे जवाब मांगेगी, क्योंकि लक्ष्मण निज जननी के एक कुमारा, तू तो अपनी मैया का अकेला बेटा। जबकि लक्ष्मण यदि सुमित्रा का बेटा है तो लक्ष्मण दो बेटे हैं, अकेले कैसे हुए? क्यों? वो आज सुमित्रा ने यहाँ पर कह दिया, लक्ष्मण मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी तो माँ सीता है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सौभाग्य स्नेही। जाओ आज भगवान ने इधर भैया लक्ष्मण चले हैं और जाकर के जानकी के सहित मैया कौशल्या से विदा। मैया आज ये राम 14 वर्षों के लिए जा रहा, मैया इस राम को विदा दो कि लगा लो मात सीने से, लगा लो मात सीने से, बरस चौथे को जाते हैं। को जाते हैं।
दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। जाकर के मैया कौशल्या से भगवान ने विदाई ली है। मंत्री सुमंत्र रथ लेकर के आए, प्रभु उस रथ पर विराजमान हुए। आज अयोध्या वासी साथ में हैं। भगवान अयोध्या से विदा होकर के बन गए, और जिस समय बन गए हैं तो प्रभु ने प्रथम बास तमसा दूसरे सुरसर तीर तमसा नदी के किनारे पर अयोध्या वासियों को आज सोते हुए छोड़ा है। और भगवान आज यहाँ से आगे श्रृंगबेरपुर में पहुंचे। जब प्रभु आज श्रृंगबेरपुर में पहुंचे तो मंत्री सुमंत्र से भगवान ने कहा, हे मंत्री सुमंत्र, आज इस राम को 14 वर्षों के लिए विदा दे दो। मंत्री सुमंत्र कहते, नहीं राम, आप गंगा स्नान करो और अयोध्या वापस चलो। भगवान कहने लगे, हे मंत्री सुमंत्र की मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते बस तुमसे यही मांगते हैं। मंत्री सुमंत्र, यदि आप मेरे ऊपर कोई प्रेम करते हो तो आज उस प्रेम के नाते राम तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा। कहिए राम, क्या मांगना चाहते हो? हे मेरे बूढ़े बाबा मंत्री सुमंत्र, कि जितनी जल्दी हो सके तात उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम।
सुमंत्र जा नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान ने मंत्री सुमंत्र से कहा है, मंत्री सुमंत्र इस धर्म के लिए तो ऋषियों मुनियों ने न जाने क्या कुछ त्याग दिया है। ये राम तो सिर्फ 14 वर्षों के लिए बन जा रहा है। जाओ दादा मंत्री सुमंत्र, ये राम 14 वर्ष बाद अयोध्या अवश्य आएगा। आज मंत्री सुमंत्र नहीं जा रहे, पर भगवान ने अरे ये परवश राम सुमंत्र पठाए। हे परवश राम सुमंत्र पठाए, और सुर सरी तीर आप चले आए। मंत्री सुमंत्र को भेजा है। अब राम मालूम कहाँ है? भगवान आए गंगा मैया के किनारे पर, और जिस समय राम गंगा मैया के किनारे पर आए, अब राम के आगे समस्या, बोले गंगा को पार कैसे करें। भगवान ने गंगा की चारों ओर नजर फैलाई है, पर उस घाट पर सिर्फ मल्लाह खड़ा है। आज उस मल्लाह से भगवान ने अरे ये मांगी नावन के बटोआना, मांगी नावन के बटोआना, अरे कहो तुम्हार मरम में जाना। तुम्हार मरम में जाना। अब जरा चौपाई के अर्थ पर ध्यान देना। बाबा ने लिखा कि मांगी नाव न केवट आना। एक अल्प विराम ने पूरे वाक्य का अर्थ बदल दिया। श्री राधे। मांगी नाव न, क्यों? अल्प विराम यदि ना के बाद लगता है तो क्या अर्थ हो रहा? मांगी नाव ना, राम ने नाव मांगी नहीं, पर केवट आना। और दूसरा अर्थ मांगी नाव, अल्प विराम यदि ना के आगे लगाया जाए तो मांगी नाव, राम ने नाव मांगी लेकिन न केवट आना, केवट नहीं आया। और दूर से खड़ा खड़ा भगवान से कहता है कहो तुम्हार मरम में जाना। श्री राधे। 10 रुपया संजू पारासरी, 20 रुपया सुनील पारासरी, 10 रुपया अर्जुन कश्यप, 10 रुपया अमन कश्यप, 10 रुपया हेमा कश्यप, 20 रुपया मूलचंद्र कश्यप, 20 रुपया तेजपाल राठौर, 20 रुपया रामशरण शर्मा, 20 रुपया भीमसेन कश्यप, 20 रुपया श्यामलाल मौर्य, 20 रुपया देशराज मौर्य, 20 रुपया चिंताराम पाली, 20 रुपया भगवान दास कश्यप, 20 रुपया मोर सिंह सागर, 20 रुपया रजनीश बाबूजी, 10 रुपया सुनील शर्मा। सभी भगवान के चरणों में दान सेवा अर्पण। और फिर भी राजा जनक जी ने कह दिया अब जन कौ माथे भटमानी, ये वीर विहीन मही हम जानी। यदि राजा जनक जान लेते धनुष तोड़ने वाले तो यहाँ बैठे हैं, तो शायद राजा जनक इस प्रकार से नहीं कहते कि पृथ्वी वीरों से खाली। लेकिन राजा जनक ने भी मर्म नहीं जान पाए। अरे ये जनक मर्म जाने जो लेते, जनक मर्म जाने जो लेते, तो भरी सभा से ना कहते। मर्म को नहीं जान पाए भैया। केवट मेरे मर्म को इस संसार में कोई नहीं जानता, लेकिन केवट, अरे ये केवट धरे धरे मार
मारे ताना जय जय सीताराम कहो तुम्हार मरम में जाना जय जय राजा राम हरि की जय जय बोलो प्रभु की जय जय बोलो हरि की जय जय बोलो प्रभु की जय जय बोलो। तुम्हार मरम में जाना राम मैं मरम को जानता हूँ। भगवान कहने लगे भैया केवट मेरे मरम को तो इस संसार में कोई नहीं जानता। जो रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है तो रावण भी मेरे मरम को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है जिसमें रावण ने सीता का हरण किया है हनुमान ने लंका जलाई अंगद जी ने जाकर के रावण को समझाया है पर रावण जानकी को देने को तैयार नहीं है। राम ने आज रावण को एक चेतावनी स्वरूप बाण भेजा है जो रावण मंदोदरी के साथ में सिंहासन पर बैठा वो बाण आया रावण के सिर का मुकुट मंदोदरी के कानों के कुंडल गिराता हुआ चला गया पर बाण कहां से आया और कहां गया है ये रावण भी नहीं जान पाया। बाबा ने लिख दिया कि छत्र मुकुट टंक तब और हते कही बाण सबके देखत मई पर मरम न को जानी प्रभु जी मरम न को लेकिन ऐसा रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी रावण ने भगवान के मर्म को नहीं जान पाया। भैया केवट मेरे मर्म की यदि बात करते हो तो भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं देवी राम के मर्म को तो कोई नहीं जानता है क्योंकि जिस समय भगवान 14 वर्ष पूरे हुए अयोध्या को प्रभु जब वापस आए हैं तो अयोध्या की प्रजा यही कहती कि राम पहले हमसे मिले पहले हमसे मिले। अब राम के लिए तो भक्त सब बराबर हैं तो भगवान ने आज जाकर के एक क्षण में सबसे मिले हैं तो उत्तरकांड में बाबा ने चौपाई लिख दी। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती से कह रहे देवी अरे ये छिनमा सवाई मिले भगवाना छिनमा सवाई मिले भगवाना कर उमा मरमु ये काऊ न जाना। पर भोले बाबा कहते देवी उमा मरम ये काऊ न जाना। लेकिन आज केवट की केवट उधर धर मारे ताना जय जय सीताराम मेरा और कहो तुम्हार मरम में जाना जय जय राजा राम हरि की जय जय बोलो प्रभु की जय जय बोलो हरि की जय
मारे ताना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। भगवान ने प्रमाण पर प्रमाण दे दिए, पर केवट आज इस समय अपनी बात पर अड़ा है। भगवान ने पूछ ही लिया, भैया केवट अभी ये बता दे तू मेरे कौन से मरम को जानता है। केवट कहने लगा, प्रभु हम बताएं, जब आपको किसी से काम पड़ता है तो आप छोटे बन जाते हो। भगवान बोले और फिर? बोले फिर का जब काम निकल जाता है तुम बड़े बन जाते। अच्छा भैया केवट ये बता हम कब छोटे बने और कब बड़े बने? केवट कहने लगा, प्रभु याद करो जब तो राजा बलि के दरवाजे पर गए थे। क्यों? भागवत की कथा में सुना है, बलि के दरवाजे पर भगवान कितने बड़े बन के गए हैं? 52 अंगुल के। और जब दरवाजा भरवाया फिर बोले मीटर ऐसा पढ़ाया कि ये कई बार मैं सब नाप लिया। प्रभु आप दुनिया के लोगों की तरह हो, काम पड़े कछु और है, काम कड़े कछु और, ये तुलसी बामर डार के ये नदी सिरावे। क्यों? शादी जब होती है ना तो विवाह से पहले उस मोर की बड़ी लोग सुरक्षा करते हैं। मैंने देखा ही माताएं बहनें मोर को सूप में रख के चलती कि नहीं चलती? क्यों? अगर कोई आंच आए तो जो सूप बड़े पर जब मोर पे ना, हाँ। और जब शादी हो गई 5 हाथ की बहू घर में, तमाम दहेज घर में रखने की जगह है, पर जब मोर के लिए घर में ठिकाना नहीं है, अब जाए लेके जाओ गंगा जी में फेंक दे। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों का आज के समय में यही काम पड़े कछु और है, काम कड़े कछु और, तुलसी भामर डार के जे नदी सिरावे। प्रभु आपको जब किसी से काम पड़ता है तो आप छोटे बन जाते हो, और काम निकलता है तो आप बड़े बन जाते हो। भगवान कहने लगे, अच्छा ये बताओ भैया केवट, वो तो उस अवतार की कथा है और अभी तो मैं न छोटा बना न बड़ा बना हूं। केवट कहने लगा, प्रभु इस अवतार की तो बात मत करो। क्यों? प्रभु आप ही बताओ जब जिस समय तुम जनकपुर जा रहे थे। बोले हाँ जा रहे थे, गौतम ऋषि का आश्रम मिला था। हाँ मिला था। भैया मैंने सुना है प्रभु उस गौतम ऋषि की कुटिया पर एक शिला पड़ी थी, और आपने उस शिला पर जाकर के अपने चरण की धूल डाली है, तो वो शिला सुंदर नारी बन गई। प्रभु अब तो उससे ज्यादा कमाल है कि आपके चरण की धूल यदि पत्थर पर पड़ती है तो पत्थर स्त्री बन जाता है, कि बन गई शिला सुंदर नारी, और इन चरणों की रज लगते ही। इस जीवन मोर के लगते ही। प्रभु आपके चरण की धूल में ऐसा जादू है कि जिस पत्थर पर भी धूल पड़ती है तो वो सुंदर नारी बन जाती है। आज जैसे भगवान ने सुना है, कहने लगे भैया केवट उसे तो वरदान था इसलिए वो नारी बनी। नहीं नहीं प्रभु, पत्थर से लकड़ी कोमल होती कि नहीं होती?
मेरी नौका में जब आपके चरण होंगे तो मेरी नौका नारी बन जाएगी, हम तुम्हें बिठाने वाले नहीं। भैया केवट देख वो उसे वरदान था इसलिए वो नारी बनी, पर तेरी नौका नारी नहीं बनेगी। प्रभु बन गई तो, अरे भैया नहीं बनेगी, अरे बन गई तो। भगवान ने विचार किया इस केवट को कैसे समझाएं। भैया केवट पहले तो तेरी नौका नारी बनेगी नहीं, और बन भी जाएगी तो तेरा विवाह करवा देंगे। अब जैसे सुना केवट कहने लगा प्रभु मेरा विवाह हो चुका है, अब आप दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अरे भैया केवट कितनी अच्छी बात है, अभी शादी तेरी एक ही तो हुई, दूसरी हो जाएगी। और दुनिया में भी लोग कितने सुखी जिनके घर में दो पत्नी। भैया केवट सुन कि पहले ये नारी नहीं बने, कि पहले ये नारी नहीं बने, और बने जाए तो क्या है रानी। होते हैं जिनके घर में तुई बनेगी नहीं, और बन भी गई तो दुनिया में भी लोग बड़े सुखी हैं जिनके घर में दो पत्नी। क्यों बल्लिया में काऊ घर में है या नहीं? हंस रहे बता, अब ना तो हाँ कर रहे ना नहीं कर रहे। नहीं अच्छा है। केवट कहने लगा प्रभु दुनिया में भी लोग कोई सुखी नहीं जिनके घर में दो पत्नी। भगवान कहने लगे भैया केवट क्या तेरे पास कोई प्रमाण है ऐसा जिनके दो पत्नी हो और वो दुखी हो? केवट ने प्रमाण दे दिया प्रभु आप उत्तानपाद को जानते हैं। क्यों? उत्तानपाद की कितनी पत्नी थी? नाम जय हो। खुशी होती है जब हमारी माताएं बहनें, और अक्सर हमारी जब बहनें जवाब देती हैं। ऐसा नहीं है, किसी दिन हम भी इन्हीं की तरह कथा सुनते थे। जिसने सुनी नहीं होगी वो कहने का भी अधिकारी नहीं हो पाएगा। तो आशा करते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जब जब बल्लिया में कथा कहने आए तो एक दो तो कथावाचक बन ही जाए, है ना। कथा वास्तव में सुननी चाहिए। सुरुचि और सुनीति। केवट कहने लगा प्रभु यदि उत्तानपाद दो विवाह न करते तो ध्रुव जो 5 वर्ष की अवस्था महलों में खेलने की थी वो वन में बितानी नहीं पड़ती। भगवान कहने लगे भैया केवट उनकी बात छोड़ दे, हो गया। पर ऐसा थोड़ी नहीं कि हर किसी के साथ एक जैसा होता हो। इसके अलावा कोई और प्रमाण है? केवट कहने लगा प्रभु एक ही प्रमाण दी, दोबारा आप प्रमाण मांगोगे नहीं। हाँ भैया केवट बताओ दूसरा प्रमाण क्या है? तो आज केवट ने हाथ जोड़े और कहने लगा केवट हरि जी का तरा हमें डरो लगे भारी।
है, पर प्रभु जब बताओ तुम्हारे अम्मा कितनी, भगवान बोले हैं ज्यादा तो तीन ही तो है? केवट कहने लगा प्रभु अगर वे राजा दशरथ जब कौशल्या से विवाह हो गया था तो फिर जाएंगे वो केकई तो दोनों कराई लाए है राजा दशरथ यदि केकई से, अरे ये दशरथ तू जो बयान रचाते, दशरथ तू जो बयान रचाते, तो प्रणत के तुम्हें बनन पठाते। सौखिया न होते कौशल्या से ब्याह हुई को केकई दे दोनों कराए लाए। हाँ यदि केकई न होती तो राम इतना बड़ा राज्य वैभव छोड़ करके तुम्हें 14 वर्ष वन में जाना नहीं था। अब भगवान चुप हो गए, क्यों? और वास्तव में दुनिया में ब्याह वाले कोई सुखी नहीं। हाँ एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, पंडित जी तो पंडित जी के 2 विवाह हुए। अब पंडित जी के घर में एक पंडितानी नीचे मकान में रहती थी और एक छत पे रहती थी। अब पंडित जी का नियम था जब बाजार जाते हैं तो पंडित जी एक दिन का सामान ला करके नीचे वाली पंडितानी को देते हैं और एक दिन का सामान ला के ऊपर वाली पंडितानी को देते। अब एक दिन की बात की पंडित जी बाजार गए तो भाई एक एक के मारे तो लोगन की बुद्धि कटी घूम रही, पंडित जी के पलाई पड़ी दुई पीछे। सो पंडित जी आए, थैला देना था नीचे वाली पंडितानी को। पंडित जी भूल गए, अब पंडित जी जीना में ऊपर चढ़न लगे और जैसे ही पंडित जी जीना में चढ़े सो ऊपर वाली ने देखी, वारे पंडित जी तुम्हारी खूब बुद्धि खराब, नेक ऊपर आओ। कैसे हो जो थैला हाथ में आए और जैसे पंडित जी को ऊपर वाली देखो तो नीचे वाली की नजर पड़ी, सो नीचे वाली नीचे से भागी वाली, अरे पंडित जी आज ने लड़का बच्चन की रेट पेट पहुंचने लगी, सो ऊपर सटक ले। अब नीचे वाली नीचे से भागी और ऊपर वाली ऊपर से डर भागी। काय को थैला पकड़, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ, गंगा जी में जल थोड़ा कम है, एक काम करना तुम वहां पर जाकर के भैया लक्ष्मण का हाथ पकड़ना और मैया सीता की यदि बात है तो जे सीता को गोदी ले लेते, सीता को गोदी ले लेते, लखन लाल की भुजा कर लेते। पैर बढ़ाए क्यों धर देते गंगा से पार, तुरंत हो लेते क्यों न कीन अस कृपा निदाना और मांगी नाव न केवट। भगवान ने विचार किया, केवट ने बात तो वास्तव में अच्छी कही, इस केवट से तब से निवेदन करे जा रहे सीता को गोद में ले लूं, कितनी अच्छी बात है और गंगा से पार हो जाऊं। लेकिन भगवान ने आज विचार किया, यदि मैंने सीता को गोद में लिया तो ये केवट क्या विचार करेगा, वारे राम धर्म की स्थापना करने आए कि सीता को गोदी में खिलाना है। फिर विचार किया केवट तो परदेसी है, कौन मिलेगा दोबारा। फिर विचार किया लक्ष्मण की ओर देखा है, ओ भैया लक्ष्मण मेरे साथ में है, यदि 14 वर्ष बाद जब बन जाएंगे तो ये लक्ष्मण हटीला सारी बात भूल जाएगा, पर ये बात नहीं भूलेगा। लक्ष्मण अयोध्या में प्रवेश करते ही करते आवाज लगाएगा, अयोध्या वासी सुनो सुनो, अरे भैया भाभी गोदी लो, तो भैया भाभी गोदी लो, हमने देखो तो है। बताओ मैया क्या विचार करेंगी, मंत्री सुमंत्र क्या विचार करेंगे, गुरुदेव क्या सोचेंगे। फिर याद आया लक्ष्मण है तो मेरा छोटा भैया,
लक्ष्मण को पहले समझाएंगे, लक्ष्मण किसी से कहना नहीं, अगर प्यार से नहीं माना तो धमकी देंगे। लक्ष्मण अगर किसी से नहीं, क्योंकि तुम तो भाई बड़े, लक्ष्मण किसी से नहीं कहेगा। फिर भगवान ने आज ऊपर देखा है तो जैसे सूर्य देव पर नजर पड़ी है तो भगवान ने अरे जी ऊपर सूरज तपे करारे, ऊपर सूरज तपे करारे, भानु बन सके बाबा हमारे। भगवान ने विचार किया है ये सूर्य वंश के बाबा सूर्य देव आज देख रहे हैं, और यदि मैंने सीता को गोद में लिया तो हमारे बाबा क्या विचार करेंगे। लेकिन फिर याद आई, क्यों है तो आखिर बाबा, जब दुनिया में बाबा किसी के ऐसे नाई हैं जो नाती की बात यहाँ बात कहें। क्यों अगर कोई पड़ोसी नाती की शिकायत लेके बाबा से पहुंच जाए तो सबसे बड़ी भूल है। हाँ, बाबा ठाड़ी गंगा पर जाइए हैं, शिकायत लेके पहुंचो तो सीधी कहे होश में रहियो तुम्हारी कसम, माओ कलुआ सवेरे से घरे लेटो। हाँ, सवेरे से घरे लेटो, जा गंगा जा जमुना, माओ कलुआ सवेरे से घर से बाहर नहीं। बाबा नाती की बात यहाँ बात नहीं कह सकते। लेकिन आज भगवान को फिर याद आया, यदि मैंने आज गंगा को पार करते समय सीता को गोद में लिया तो जिस समय कलयुग के लोग राम कथा सुनेंगे, ये रामायण पढ़ेंगे तो पूरी कथा समझ में नहीं आएगी। सिर्फ इतनी बात समझ में आएगी कि बल्लिया वाले मालूम जब जी नाली पड़े नाली तो सीधी का कहे तुम्हारी कसम का नहीं आप गोदी लेके लाए थे। हाँ, और कऊ काऊ ने कह दी कि ये भैया झुका कर रहे तो मालूम सीधी का कहे काहे जब राम सीता गोदी ले तब ना कोई बोलो। हाँ, हमने ले लो तो गुरु होइगो है इस संसार में। अरे जी हिंदू पूजे मेड़ हमारी, अरे रामचंद्र गोदी लई नारी, भगवान ने विचार किया ये हिंदू पूजे मेड़ हमारी, क्योंकि रामचंद्र गोदी लई नारी। भगवान ने इसीलिए लाज धर्म मानी भगवान और मांगी नाव न केवट। भगवान विचार करने लगे भैया केवट देख, मैं सीता को गोद में नहीं ले सकता, तुझे नौका लानी पड़ेगी। आज भगवान केवट से नवैया मांग रहे। आओ दो बार हमारे साथ में सभी लोग भगवान के साथ में उस मल्लाह केवट से नौका मांगेंगे। तो सभी लोग ताली बजाते हुए बोले कि एक दिन आ मेरे रामचंद्र जी, कि एक दिन आ मेरे रामचंद्र जी, और गए केवट के नैया में बिठा ले रे मल्ला, जाना है गंगा से पार। अरे नैया में बिठा ले रे मल्ला, जाना है गंगा से पार। छोड़ के केवट बोलो सुनो हरी, अरे हाथ जोड़ के केवट बोलो सुनो हरी, और पत्थर की वो नारे अहिल्या प्रभु
नौका बन गई मेरी नारी करिए का उपाय। नैया में बिठा ले रे मल्ला जाना है गंगा से पार। नैया में बिठा ले मल्ला जाना है गंगा से पार। बिना मेरे रामचंद्र जी गए केवट के द्वार। नैया में बिठा ले रे मल्ला जाना है गंगा से पार। नैया में बिठा ले रे मल्ला जाना है गंगा से पार। भगवान ने जाकर के कहा है केवट नौका निकला। भैया केवट गंगा से पार कैसे करेगा? केवट कहने लगा प्रभु पद कमल धोए चढ़ाए नाव मैं नाथ उतराई जाऊं। प्रभु आपके चरण धोलूं उसके बाद में मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए और मैं आपको बिना उतराई के पार लगा दूंगा। अब जैसे कहा है आज भगवान कहने लगे भैया केवट एक काम कर जल्दी से जा और जल लेकर के। लेकिन केवट गया है आज भगवान की आज्ञा पा करके। अरे जी केवट राम रजाय शुपावा पावा और पानी कठौता भरी ले आवा। देखो पानी में और जल में अंतर है। पानी में जल में अंतर है। पानी जो हमें नल से मिलता है कुएं में है जो तालाब में है हम इसे पानी कहेंगे। पर जो गंगा मैया में प्रवाहमान हो रहा हम इसे पानी की उपाधि नहीं दे सकते। ये जल है। केवट को पता है अथाह जल होते हुए भी चरण धोने के लिए ये जल उपयोग में नहीं ला सकते। आप सभी लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। आपके अहोभाग्य हैं जो आपको बड़ी सरलता से गंगा मैया मिलती है। हाँ हमें तो आपके या तो गंगा स्नान करने हम लोग तो वैसे फरुखाबाद जाते हैं और या कचला तो कचला गंगा मैया के मैंने दर्शन तो बहुत बार किए पर स्नान करने फरुखाबाद से पहले हमारे लिए गंगा मैया नहीं है। आपके धन्य भाग्य है जो आपको गंगा मैया के दर्शन स्नान करने का सौभाग्य बड़ी जल्दी मिलता है। पर एक निवेदन करना चाहती हूँ आप गंगा मैया में जाके कई बार मैंने देखा लोग पता जाते हैं कई तो पुल पे खड़े होके छलांग लगाते हैं। आप अपमान करते हो मैया का।
गंगा मैया को स्नान करने जाएं, सबसे पहले जाकर के मैया को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में जाकर के धीरे धीरे प्रवेश करें। और माताओं बहनों के लिए निषेध है, घुटनों से ज्यादा जलाशय में प्रवेश कभी करना नहीं चाहिए। कई लोगों को देखा गंगा मैया में प्रवेश किए, सबसे पहले मंजन चालू, हाँ, और फिर ऐसे खकार खकार के थुके गंगा मैया में। अरे धिक्कार है, वो माँ है, तुमने माँ का सम्मान नहीं किया तो क्या है। गंगा मैया में आपको फूकने का, मंजन करने का कोई अधिकार नहीं है। अब कई लोग स्नान किए फिर उसी में कपड़े धोना चालू कर दिए। नहीं, आप जाओ, माँ को प्रणाम करो, जलाशय में उस सरोवर, उस गंगा मैया में स्नान करो। स्नान करने के बाद में एक नियम और है, पता क्या, गंगा स्नान का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब गंगा स्नान करके आप गंगा में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ देते। अर्घ नहीं देते लोग, पर हाँ कपड़े जरूर धोएंगे, कपड़े जरूर धोएंगे। सूर्य देव को आप अपनी किसी पात्र से नहीं, आप अपने हाथों से जल भरिए और 3 बार सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। आज केवट गया है, जाकर के पानी लाया, केवट राम रजाय छुपावा, पानी कठोता भर लय आवा। प्रभु के आज सामने रखा है, प्रभु आप अपना चरण उठाइए, इस कठोते में रखिए। भगवान ने एक चरण उठाया, कठौते में रखा, अब केवट धीरे 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 धोने लगा। भगवान कहने लगे, भैया केवट काफी देर हो गई है, अब मैं एक पैर नीचे है, एक कठौते में है, मुझे परेशानी हो रही है। केवट कहने लगा, प्रभु एक काम करो, आपका जो नीचे पैर है ना, ये भी उठाओ, इस कठौते में रख लो। अब भगवान ने अपने दोनों चरण उठाए हैं, उस कठौते में रखे। अब तो केवट और मस्ती से दोनों चरण धीरे 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 धोने लगा, क्योंकि केवट को पता है आज ये मौका मिला है, अब दोबारा ये अवसर मिलने वाला नहीं है। केवट आज खूब धीरे धीरे धोने लगा। भगवान कहने लगे, भैया केवट अब ये बता कितनी देर लगाएगा। प्रभु आपको कोई परेशानी? हाँ भैया केवट, हम दोनों चरण मिला करके खड़े हैं तो मुझे डर लगता है हम कहीं गिर जाएंगे। गिर जाओगे? हाँ, एक काम करो, आप मेरे सिर का सहारा ले लो। आप अपने दोनों हाथ उठाए और मेरे सिर पर रख लो। भगवान ने आज दोनों हाथ उठाए और उस मल्लाह के सिर पर रखे हैं। धन्य है भक्ति की शक्ति, जिस राम की कृपा पाने के लिए लोग जन्म जन्म उन जतन कराई, और ऐसे भगवान की कृपा भक्तों पर नहीं होती। और आज उस मल्लाह पर भगवान के दोनों हाथ मल्लाह के सिर पर है और मल्लाह के हाथों में दोनों प्रभु के चरण हैं। अब वो छाती है। और जीवन में यदि मांगने की बारी आए तो भगवान से सिर्फ यही मांगना, मालूम क्या, कि मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, और अपने दोनों ये हाथ। भगवान का साथ किसे किसे चाहिए? उठाइए हाथ और उठाएंगे जिसे साथ चाहिए। श्रद्धा भाव से यदि आज ठाकुर के दरबार में जिसे भगवान का साथ चाहिए वो हाथ उठाएंगे। यहाँ शर्माना मत, जाए लगी शर्म ताके फूटे करम। जो भगवान के आगे हाथ फैलाता उसे दुनिया के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और जोर से सभी लोग, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
एक बार जोर से सभी लोग मेरे साथ में बड़े भाव से, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए